के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलेगी हवाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को अपने बुलेटिन में बताया है कि दक्षिणी भारतीय राज्यों में इस हफ्ते के अंत तक चक्रवाती सर्कुलेशन के चलते भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे भूमध्य हिंद महासागर के पास एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती सर्कुलेशन के पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते अगले 24 घंटों में बंगाल खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान इसके श्रीलंका की तट की ओर बढ़ने की संभावना है। वह मौसम विभाग ने बताया है इसके चलते दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का पूरा अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यहाँ पर दक्षिणी भारत के कई राज्यों में यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही 3 और 4 मार्च को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से भारी यहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही 4 मार्च को रायलसीमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अपने अपडेट में ये बात यहाँ पर कही है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से और सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और सटे दक्षिणी अंडमान सागर में यहाँ पर 2 मार्च तक यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है। 2 मार्च तक यहाँ पर बारिश का दौर वो जारी रहेगा। वही 3 मार्च को दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और उसके अलावा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, और 4 मार्च को यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहाँ पर इस दौरान जो मछुआरे हैं उनको यहाँ पर समुद्र में न जाने की सलाह दी है। यानी मछुआरों को समुद्र से यहाँ पर अंदर न जाने की यहाँ पर सलाह यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। कुल मिलाकर जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर तेज बारिश यहाँ पर शुरू होने वाली, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। वही अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 2 मार्च को बारिश, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा। इस बार 2 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग की माने तो 5 जिलों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके चलते मौसम में फिर बदलाव दिखाई देगा। वही प्रदेश के तापमान की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही सबसे अधिकतर तापमान 30 डिग्री के आसपास, मतलब अधिकतर जिलों में राजस्थान में यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास दिन का तापमान दर्ज किया गया है। यदि बारिश होती है तो अगले 4-5 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव का दौर राजस्थान में देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग की माने तो 2 मार्च को राजस्थान के जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हल्की और बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा शेष संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग के गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू और जयपुर संभाग के सीकर और झुंझुनू में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 3 मार्च से मौसम राजस्थान में फिर शुष्क हो जाएगा, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के चलते 2 दिन तक यहाँ पर मौसम में यह बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी मौसम में लगातार जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग की माने तो मानसून से पहले पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। इस बार यहाँ पर माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो मौसम में लगातार बदलाव दिखाई देगा और राजस्थान में हल्की सर्दी का असर मार्च तक भी बना रह सकता है। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। राजस्थान में जो हल्की सर्दी का असर है वो यहाँ पर पूरे मार्च महीने रहने का यहाँ पर आसार जताया गया है मौसम विभाग की ओर से कि पूरे महीने ये जो हल्की सर्दी है वो जारी रहेगी। वही अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार में मौसम में बदलाव के हैं आसार। बिहार में फिलहाल मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पछुआ हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर ये जब बदलाव देखने को मिल रहा है। वह इसके कारण कल राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ साथ मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ साथ हल्की कुछ इलाकों में बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है। वही चांद यानी भभुआ में सर्वाधिक बारिश 6.4 mm से रिकॉर्ड की गई है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे हैं। वही बिहार के कई हिस्सों में मौसम आज भी यहाँ पर साफ रहने के आसार नहीं है। कुछ इलाकों में साफ रह सकता है, कुछ इलाकों में खराब रह सकता है। कई इलाकों में हल्की बारिश तो कई इलाकों में बिजली चमकने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है।
वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर प्रदेश में पछुआ हवा की जो गति है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। इसके प्रभाव से राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य दक्षिण पूर्वी एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है, यानी हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर जारी है। वही प्रदेश के बाकी हिस्सों में जो मौसम है वो शुष्क यहाँ पर बना रहेगा। वही दक्षिणी हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और बिहार में 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और शुष्क मौसम रहेगा। 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान अब तक पहुंच चुका है, यानी सबसे गर्म यहाँ पर वैशाली रहा जहाँ पर 30.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वही 42.5 डिग्री के साथ अगवानापुर सहरसा सबसे यहाँ पर ठंडा शहर रहा है। वही भभुआ में भी यहाँ पर सर्वाधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने आज मंगलवार से 4 दिन तक यहाँ पर मौसम शुष्क रहने के साथ साथ तापमान में कोई खासा परिवर्तन की बात नहीं कही है। वही अगवानपुर सहरसा में 12.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर रहा है। बिहार में फिलहाल जो तापमान है वो किसी भी शहर में 30 डिग्री से तो ज्यादा नहीं दर्ज किया जा रहा है, यानी 30 डिग्री के आसपास ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के बाद फिर लौटेगी सर्दी। एमपी में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बढ़े हुए पारे ने यहाँ पर लोगों को यहाँ पर परेशान किया हुआ था, नहीं बढ़े हुए पारे ने फिर अपना रंग बदला है। वही प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अंदर जो बादल है वो होने से तापमान में वृद्धि यहाँ पर दर्ज हुई थी। वही भारत के उत्तरी हिस्सों में कुछ दिनों पहले हुई बारिश और हवाओं के साथ एमपी में मौसम में बदलाव यहाँ पर देखा गया है, यानी तापमान में गिरावट है वो हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में अनूपपुर और शहडोल और छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया और सिवनी और मंडला में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है तथा शेष संभागों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। वर्षा की प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो बिजोरी में 4 सेंटीमीटर, अनूपपुर में 3 सेंटीमीटर और कोतामा में 2 सेंटीमीटर और जेतपुरा, वेंकटनगर में और आसपास के इलाकों में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो शहडोल संभाग के जिलों में काफी तापमान में कमी आई है। वही शेष संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भी यहाँ पर सामान्य से काफी अधिक और रीवा और शहडोल और जबलपुर और उज्जैन संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक तापमान तथा शेष संभागों में यहाँ पर संभागों के जिलों में सामान्य तापमान रहा है। वही प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11 डिग्री कुजारों में और नौगांव में दर्ज किया गया है। वही भी यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी गुजर रहा है, जबकि दूसरा यहाँ पर आज यहाँ पर आने की संभावना है। इसके बाद 6 मार्च को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसका असर इसके असर से तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर होती नहीं दिख रही है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 3 दिन तक बादल छाए हुए हैं। वही 3 दिन तक बादल छाए रहने के आसार है। कुछ जगहों पर बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वही मौसम विभाग की ओर से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के मौसम में विशेष तरह की कोई भी यहाँ पर परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई, यानी परिवर्तन विशेष तौर पर यहाँ पर नहीं होने की संभावना यहाँ पर जताई गई, यानी एमपी के अंदर जो मौसम है फिलहाल यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर नहीं बिगड़ेगा। वही अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम अपडेट की, तो हरियाणा के अंदर भी लगातार बदल रहा है मौसम। हरियाणा में यहाँ पर फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है उसके अनुसार ये कहा गया है कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 2 मार्च को बारिश की संभावना है। वही हरियाणा के सहित पंजाब में यहाँ पर 25 फरवरी को कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। वही 26 फरवरी को भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, लेकिन पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ शीतलहर पड़े हैं। अब हवाओं ने दिशा यहाँ पर बदल दी है और उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही है। हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की उम्मीद करते हैं, जिससे सुबह और रात के समय सर्दियाँ जो है वो बढ़ सकती है और दिन के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि लगातार पश्चिम विक्षोभ के चलते यहाँ पर पहले सप्ताह में आज के पहले सप्ताह में पश्चिमी हिमालय तक यहाँ पर पहुँचना ही जारी रह सकती है हवाएं। वही उत्तरी मैदानी इलाकों में तो उनका प्रभाव कम होगा, लेकिन 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा के उत्तर राजस्थान कुछ इलाकों में, दिल्ली कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है। ये बारिश की गतिविधियां कम अवधि के लिए ही होगी। इसके साथ ही तेज हवा और ओलावृष्टि की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। हमने 25 फरवरी को देखा है कि यहाँ पर 25 फरवरी को यहाँ पर मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि जो बारिश है वो जोर नहीं रहेगी, तो बारिश का जोर ज़्यादा नहीं रहेगा। वही
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। वह मौसम विभाग का मानना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में जो तापमान है वो तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि इससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गेहूं की फसल विशेषकर पकने का समय यहाँ पर ये होता है, इसलिए यहाँ पर फसलों को फिलहाल यहाँ पर नुकसान की बात यहाँ पर नहीं की गई है। वही केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक इस समय ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और उसके आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। यानी कुल मिलाकर मौसम में जो बदलाव है वो एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मौसम यहाँ पर मौसम करवट लेने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार भी देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर इस हफ्ते में यहाँ पर देश के कई इलाकों में मौसम बदलेगा। वही 8 से 10 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण बीते 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ पर कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को पिछले 24 घंटों में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी ये जानकारी दी गई है।